कल की वोलेटिलिटी और चॉपीनेस होने के बावजूद बेंचमार्क निफ्टी साइकोलॉजिकल 22,000 मार्क को डिफेंड करने में सफल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या निफ्टी साइकोलॉजिकल 22,000 मार्क को और बनाए रखेगा। वैसे देखें तो सोमवार की छोटी गिरावट बड़ी गिरावट में तब्दील हो सकती है अगर ट्रम्प के टैरिफ एस्केलेट होते हैं तो। इसके लिए हम फिंगर्स क्रॉस्ड रख रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,778 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 8,791 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर लोअर हाई लोअर लो पैटर्न दिखा रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.76 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 87.48 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.90 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक अर्ली इंट्राडे रिबाउंड, शायद एक डेड कैट बाउंस हो सकता है। जैसे कि उम्मीद की गई थी, निफ्टी कल के व्यापार में ऊपर शुरू हुआ और उसके बाद काफी तीव्र गिरावट देखने को मिली, किंतु लोअर लेवल्स पर बुल्स रीग्रुप होते नजर आए और पॉजिटिव बात यह रही कि बेंचमार्क निफ्टी थोड़े ही पॉइंट से नीचे बंद हुआ। सबसे जरूरी बात यह रही कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 22,000 मार्क को डिफेंड करने में सफल रहा। फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निवेशक चिंतित लग रहे हैं कि ट्रम्प के टैरिफ इंपोजिशंस कैसे रहेंगे। कृपया ध्यान दें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 25% टैरिफ्स इंपोज किए हैं कनाडा और मैक्सिको पर, जो 4 मार्च यानी आज से लागू होने वाले हैं, और एडिशनल 10% टैरिफ चाइना पर लगने वाले हैं। टेक्निकली निफ्टी अगर 22,000 मार्क के नीचे बंद होता है तो अगले सपोर्ट लेवल 21,281 मार्क तक देखे जा रहे हैं, जो कि जून 4 इलेक्शन डे का लो है, जिस दिन लोकसभा नतीजे अनाउंस हुए थे। संक्षेप में कहे तो निफ्टी की सोमवार की गिरावट बड़ी बन सकती है अगर ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स एस्केलेट होते हैं तो। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,119, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 21,281 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 21,900 से 22,300 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,114, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 47,400 से 48,400 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। वोलेटिलिटी और चॉपीनेस के चलते निफ्टी लगातार 9वें ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव बंद हुआ। अपने ऑल टाइम हाई से बेंचमार्क निफ्टी अब 16% नीचे है। अभी भी बेयर्स दलाल स्ट्रीट पर कब्जा जमाए है, जहां पे सबसे जरूरी बात यह है कि बुल्स का पक्ष में भारी होने नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में काफ़ी अननोन्स देखने को मिल सकते हैं जो निवेशकों को चिंतित रखेंगे। उसमें से अहम बात तो यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली कुल मिलाकर 4,08,984 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है FY25 में। स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स में REC और PFC कल के व्यापार में ऊपर थे, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपने रेटिंग को अपग्रेड किया हाई कन्विक्शन और परफॉर्म लिस्ट में। TVS मोटर स्टॉक प्राइस भी 4.4% ऊपर बढ़ा, क्योंकि एक अनाउंसमेंट के अनुसार 10% ग्रोथ ऑटो सेल्स में देखने को मिली फरवरी 2025 में। स्कूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अच्छे गेन्स देखने को मिले और कंपनी का परफॉर्मेंस एक अच्छे डिमांड को दर्शा रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट्स में भी। कोल इंडिया में गिरावट नजर आई कल के व्यापार में 2.4% नीचे, क्योंकि कमजोर फरवरी प्रोडक्शन अपडेट देखने को मिला। अब NSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,267, प्रीमियम प्लस 148, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.93 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.88 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 31,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 21,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में KEI, जोमेटो, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को। शॉर्ट कवरिंग में SBI, ITC, IRCTC, बायोकॉन। शॉर्ट बिल्डअप में रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, एंजल वन, HDFC बैंक, IEX। लॉन्ग अनवाइंडिंग में UPL, SBI लाइफ, डाबर, ABFRL। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 73,669, प्रीमियम प्लस 583, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.00 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, BSE बैंक एक्स के लिए 54,900 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,086, सपोर्ट 72,300 और
उसके बाद 71,500 मार्क पर, रेजिस्टेंस 73,700 और उसके बाद 74,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 72,500 से 73,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 DMA 73,701 मार्क पर, 50 DMA 74,518 मार्क पर, 200 DMA 76,182 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.